नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये एनसीईआरटी आधारित है। अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेतन बह रहा है? आर्सेनिक, याद रखिए आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व बह रहा है? कौन सा तत्व बह रहा है? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण सागर झील किस राज्य में है? लक्ष्मण सागर झील किस राज्य में है? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिहार में। लक्ष्मण सागर झील किस राज्य में है? बिहार में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लवणीय झील है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सांभर झील। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पटना शहर के निकट है। गंगा नदी पर गांधी सेतु पुल किस शहर के निकट है? तो पटना शहर के निकट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। सांगपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का। सांगपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का। इनमें से गर्म जल का प्राप्त कौन है? इनमें से गर्म जल का प्राप्ता कौन है? तो इनमें से जल गर्म का कुंड कौन सा है? तो ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोसाई धाम। प्रश्न है, पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान में।
मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा जाता है? आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? कपास के लिए। डेक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? लावा के प्रभाव से। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 करोड़ हेक्टेयर। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही है, हाजीपुर। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है, जमालपुर। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी। ऑप्शन नंबर ए सही है, बरौनी। किस नगर में कलीन तैयार होता है? किस नगर में कलीन तैयार होता है? ओबाड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है, समस्तीपुर। बिहार की पहली रेल लाइन थी। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ऑप्शन नंबर बी सही है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ऑप्शन नंबर ए सही है। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 2। बिहार में जल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? 1860 ईस्वी से। 1860 ईस्वी से। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में
रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? भागलपुर। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, तारी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश से तारी विद्रोह आंदोलन शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश से। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से होकर संबंधित है या बहती है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राजस्थान। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2005 में। 2005 में। नेपाल में सत्तादलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सत्तादलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी सही है।